एक्सरसाइज 5.4 में बढ़े उससे पहले 5.4 एक्सरसाइज में यूज की गई दो थ्योरम हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 5.4। आइए सबसे पहले थ्योरम नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 6 कहता है कि जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, ढंग से पढ़िएगा, जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, जिन कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल होती है उनका डिस्टेंस सेंटर से भी इक्वल होता है। क्या मतलब, देखो इसका स्टेटमेंट आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। फिर से, कॉर्ड्स की लंबाई अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी, इक्वल होगी। कब, जब कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल हो तब उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, इसमें हमने दो कॉर्ड्स बनाई, एक कॉर्ड मान लो नीचे बना देते हैं AB, ये कॉर्ड हो गई AB, और एक कॉर्ड बना देते हैं CD, ऊपर बना देते हैं, ये हो गई CD। तो ये दो कॉर्ड बनाई है, दोनों कॉर्ड की लंबाई इक्वल है, दोनों कॉर्ड की जो लंबाई है वो इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। दोनों कॉर्ड की जो लंबाई है वो है इक्वल। ये हो गई दो कॉर्ड AB और CD, इन दोनों कॉर्ड की लंबाई इक्वल है। तो क्वेश्चन में गिवन एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, इसमें AB कॉर्ड की लंबाई और CD कॉर्ड की लंबाई बराबर है। AB कॉर्ड की लंबाई और CD कॉर्ड की लंबाई बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनका डिस्टेंस सेंटर से बराबर होता है। अब सेंटर से डिस्टेंस कैसे आएगा, सेंटर से डिस्टेंस तभी आएगा जब आप एक परपेंडिकुलर खींचोगे। तो O से AB की तरफ एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और O से CD की तरफ एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने खींच दिए। तो O से AB की तरफ परपेंडिकुलर है OM और O से CD की तरफ परपेंडिकुलर है ON। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें सेंटर से AB का डिस्टेंस चाहिए था। अब बताइए सेंटर से AB का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से AB का डिस्टेंस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, OM है, और सेंटर से CD कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, ON है। तो हमें यही चीज प्रूव करनी है कि अगर पूरा AB कॉर्ड, ये ब्लू कलर की AB कॉर्ड और ये येलो कलर की CD कॉर्ड अगर ये बराबर हैं तो सेंटर से डिस्टेंस मतलब OM और सेंटर से डिस्टेंस मतलब ON बराबर होगा। तो हमें प्रूव करना है कि OM किसके बराबर होगा, ON के। तो हमें प्रूव करना है कि OM बराबर होगा ON के। तो हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है, हमें OM इक्वल टू ON, ठीक है, हमें प्रूव करना है OM इक्वल टू N। उसके लिए हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर बनाए। तो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, हमने ड्रॉ किया है, यहाँ ड्रॉ लिख दीजिए, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB बनाया हमने और ON परपेंडिकुलर टू हमें CD बनाया। OM परपेंडिकुलर टू AB और ON परपेंडिकुलर टू CD। अब आप एक काम करिए, आप OA को ज्वाइन कर लीजिए और OC को ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन OA एंड OC, OA और OC को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये वाले ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नहीं होगे, कोई बात नहीं। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपको पता ही है कि हमने पिछली एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो सेकंड एक्सरसाइज से पहले हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी सिखा दी थी कि कैसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। तो सेकंड एक्सरसाइज के पहले देख लीजिएगा। तो हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल का OM और इस ट्राइंगल का ON बराबर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में आए उससे पहले हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में थ्योरम, मैंने आपको सारी थ्योरम पढ़ाई, तो पिछली एक्सरसाइज की थ्योरम याद होनी चाहिए आपको। हमने पढ़ाया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर आता है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड की तरफ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब आधे आधे में तोड़ देना। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड की तरफ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।
तो सेंटर से परपेंडिकुलर ए बी की तरफ आ रहा है सर, तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर बाइसेक्ट करेगा तो जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, एम बी होगा। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट perpendicular from center to the chord bisects the chord। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो कौन कौन से परपेंडिकुलर है सर, सबसे पहले OM परपेंडिकुलर है AB के, तो सबसे पहले OM परपेंडिकुलर है AB के। तो अगर OM परपेंडिकुलर है AB के तो ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कॉर्ड की तरफ आता है तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मतलब AM और MB बराबर हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि AM किसके बराबर है, MB के बराबर है सर। ठीक है, दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा है, O से लेकर N तक। तो ON परपेंडिकुलर किस पर, CD पर। तो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो CN बराबर ND हो जाएगा। तो अगला परपेंडिकुलर है ON किस पर, CD पर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जितना CN हो जाएगा उतना ही ND हो जाएगा। तो CN बराबर ND, ये हो गया सेकंड। चलो अब इन दो ट्राइंगल को कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल ONC। आइए देखते हैं क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बराबर है। क्यों बराबर है सर, राइट एंगल है। अच्छा, तो एक कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बताई थी सेकंड एक्सरसाइज से पहले, RHS। तो देखते हैं ये लग पाता ही नहीं। RHS तभी लगता है जब आपके पास एक राइट एंगल होता है, दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। अच्छा, हाइपोटेनस कौन होता है सर, 90 के सामने वाली साइड। हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड होती है। तो 1 के सामने कौन है सर, AO है। और इधर 2 के सामने कौन है सर, CO है। सर AO CO तो दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। AO और CO दोनों सेम सर्कल के रेडियस है तो सेम सर्कल के तो इक्वल तो होंगे। तो 90 के सामने वाला जो हाइपोटेनस था वो तो इक्वल है। तो R भी लग गया, H भी लग गया। अब बस S होना चाहिए, एक चीज और इक्वल होना चाहिए। अब सर OM इक्वल टू ON तो लाना है, OM इक्वल टू ON तो लाना है। बचा है ये AM और ये CN। तो सर AM और CN बराबर है क्या, हाँ बराबर है। कैसे सर, कैसे बराबर है, देखो क्वेश्चन ने बोला कि पूरी AB कॉर्ड और पूरी CD कॉर्ड बराबर है। क्वेश्चन ने बोला कि पूरी AB कॉर्ड और पूरी CD कॉर्ड बराबर है। अगर पूरी AB पूरी CD के बराबर है तो उनकी आधी भी तो आपस में बराबर होंगे। भाई अगर पूरा AB पूरे CD के बराबर है तो आधा AB आधे CD के बराबर होगा सर, बिल्कुल होगा। तो आधा AB कौन है सर, AM है, क्योंकि परपेंडिकुलर ने कॉर्ड को क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। तो M तो मिड पॉइंट था। तो AB का आधा कौन है सर, AM है। CD का आधा कौन है, CN है। मिल गया सर, मिल गया। अच्छा, तो तीन चीजें मिल गई। सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। फिर हाइपोटेनस 1 के सामने AO, तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO। दोनों क्या है, रेडियस है सर सेम सर्कल के। और इसके बाद इस ट्राइंगल का AM और इसका CN, AM इक्वल टू CN। क्यों इक्वल है सर, आप बताएंगे कि भैया AB किसके बराबर है, CD के। क्यों बराबर है, क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों कॉर्ड्स बराबर है। तो अगर AB और CD बराबर है तो उनका आधा भी आपस में बराबर होगा, तो ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ONA के बाई RHS। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो मैंने आपसे बताया था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इस ट्राइंगल का OM, इस ट्राइंगल का OM और इस ट्राइंगल का ON बराबर हो जाएगा। रीजन होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये सब मैंने सेकंड एक्सरसाइज से पहले आपको कराई थी। तो OM इक्वल टू ON आ जाएगा। और यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनकी सेंटर से दूरी मतलब डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें क्या दिया था, कॉर्ड्स इक्वल दी थी, कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल थी। हमने क्या प्रूव किया कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। अब अगली थ्योरम जस्ट इसका उल्टा है, अगला थ्योरम इसका उल्टा है कि भैया सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, पहले से OM इक्वल टू ON है, तो प्रूव करो कि कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी। इसे पॉज करके लिख लीजिए। तो अगले थ्योरम में आते हैं। अब थ्योरम नंबर 7, ये जो थ्योरम नंबर 7 है ये कन्वर्ट्स है।
ये कन्वर्ट्स है, किसका कन्वर्ट्स है? थ्योरम नंबर 6 का। ये जो थ्योरम नंबर 7 है ये कन्वर्ट्स है थ्योरम नंबर 6 का। अब थ्योरम 6 क्या कह रही थी सर? थ्योरम 6 कह रही थी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है, थ्योरम 6 कह रही थी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स अगर इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल दी गई थी, ये ए बी और सी डी, ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल दी गई थी, तो हमने प्रूव किया था कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। अब इसका उल्टा, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड्स जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, प्रूव करो कि उन कॉर्ड्स की लंबाई क्या होगी? इक्वल। जो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, जो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, हमें प्रूव करना है कि उन कॉर्ड की लंबाई इक्वल होगी, मतलब जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, प्रूव करना है। तो हमें अब की बार ए बी बराबर सी डी प्रूव करना है। उसके लिए वापस से वही दो परपेंडिकुलर बनाएंगे सेंटर से, परपेंडिकुलर बनाएंगे दो सेंटर से, ये हो गया ओ। तो आप लिखेंगे ये ओ एम है परपेंडिकुलर टू किसके? ए बी, और ओ एन है परपेंडिकुलर टू किसके? सी डी। अब की बार दिया गया है कि भैया सेंटर से थोड़ा सा सेंटर ऊपर कर लिया जाए, हाँ। अब की बार दिया है कि सेंटर से ए बी का डिस्टेंस मतलब ओ एम और सेंटर से सी डी का डिस्टेंस मतलब ओ एन बराबर है। अब की बार दिया है कि ये वाला ओ एम और ये वाला ओ एन बराबर है, और हमें प्रूव करना है कि पूरा ए बी पूरे सी डी के बराबर होगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले गिवन में आते हैं। गिवन इन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स सच दैट कुछ इस प्रकार, सच दैट इनका डिस्टेंस सेंटर से बराबर है। ओ एम ए बी का डिस्टेंस सेंटर से और ओ एन सेंटर से सी डी का डिस्टेंस बराबर है। क्वेश्चन ने बोला कि ओ एम बराबर है ओ एन के। हमें प्रूव करना है टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि पूरे ए बी की लंबाई और पूरे सी डी कॉर्ड की लंबाई बराबर है। हमें प्रूव करना है कि ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड बराबर है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन जैसे पिछली बार किया था, ज्वाइन कर लो आप, ज्वाइन कर लो, इसको ओ ए को ज्वाइन कर लो और ओ सी को ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे सर। अच्छा, फिर से वही कहानी जो पिछले बार लगाई थी कॉन्ग्रुएंसी करने से पहले, कि भैया सेंटर से आ रहा है परपेंडिकुलर, सेंटर से कौन आ रहा है? परपेंडिकुलर। तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में थ्योरम पढ़ी थी, तो पिछली एक्सरसाइज की थ्योरम याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर आता है तो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, आधे आधे में तोड़ देता है। तो इसका मतलब ए एम और एम बी बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, याद है तभी लिखना वी नो दैट, नहीं तो याद कर लो, पहले थ्योरम याद कर लो। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। परपेंडिकुलर अगर सेंटर से आ रहा है कॉर्ड की तरफ तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर कौन आ रहा है सर? ओ एम आ रहा है। तो परपेंडिकुलर सबसे पहला ओ एम आ रहा है सर, किस पे आ रहा है? ए बी पे आ रहा है। तो अगर ओ एम ए बी पे आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए एम एम बी बराबर है, ए एम बराबर है एम बी के, ये पहली चीज। सिमिलरली ओ एन परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के। अगर ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के तो सी एन बराबर एन डी हो जाएगा, अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, हमें जो चीज प्रूव करना है उस पे आते हैं। ठीक है सर, आ जाते हैं। वेरी गुड। इसको दुश्मनी है लगता है, ये वाला ना होगा शेड। हो जा भाई, ना हो जा, कोई बात नहीं, मत हो। ये वाला शेड वाला और ये ब्लू वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सर क्या मिलेगा? देखो मैं आपसे बताता हूं।
आपको क्या प्रूव करना है सर? हमें प्रूव करना है कि पूरे ए बी की लंबाई और पूरे सी डी की लंबाई इक्वल है, ठीक है। लेकिन सर पूरा ए बी तो इसमें नहीं आता, ना आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिया क्या गया था सर? दिया था कि सेंटर से डिस्टेंस ओ एम और सेंटर से डिस्टेंस ओ एन दोनों कॉर्ड का बराबर है, दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। इफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर दोनों कॉर्ड सेंटर से डिस्टेंस बराबर है दोनों कॉर्ड का, तो दोनों कॉर्ड की लंबाई ही बराबर होगी। ये चीज प्रूव करनी है। हमें बताना है कि ओ एम और ओ एन अगर बराबर है तो पूरा ए बी और पूरा सी डी बराबर होगा। उसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर हो जाती है। तो उससे क्या मिलेगा सर? इस ट्रायंगल का ये ए एम और इस ट्रायंगल का सी एन बराबर मिल जाएगा। लेकिन सर हमें तो पूरा ए बी चाहिए था। वेट करिए, हमें पहले ए एम मिल जाएगा और फिर क्या मिल जाएगा? सी एन मिल जाएगा। फिर हम दोनों साइड इंटू लगा देंगे 2 का, तो ए एम का डबल ए बी हो जाएगा, सी एन का डबल सी डी हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक, नहीं तो पहले यहाँ फोकस करिए। ये दो ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए फिर से वही काम जैसे पिछले वाले में किया था। क्या किया था सर? भूल जाते हो बड़ी जल्दी। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 दिख ही नहीं रहा सर। ये वाला एंगल 2, ये एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बराबर है। क्यों बराबर है? राइट एंगल है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 राइट एंगल है, तो एक आर मिला। फिर हमें हाइपोटेनस चाहिए होता है अगर हम आरएचएस लगा रहे हैं तो। हाइपोटेनस क्या होता है सर? 90 के सामने वाला साइड, 90 के सामने वाला साइड। तो 90 के सामने था कौन है? एओ। 90 के सामने था कौन है? सीओ। तो सर ए और सीओ बराबर ही है। क्यों बराबर है? क्योंकि सेंटर से सर्कल की तरफ, सेंटर सर्कल की तरफ जो लाइन होती है उसे रेडियस कहते हैं। तो एक ही सर्कल की रेडियस है, तो सर ए और सीओ बराबर है। तो हाँ, हाइपोटेनस मिल गया। अब सर एक साइड चाहिए होगा आपको, बिल्कुल चाहिए साइड। तो साइड में आपकी बार कौन? ओ एम और ओ एन बराबर है। दिया है थ्योरम में कि डिस्टेंस बराबर है सेंटर से, तो आर एच एस सी हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर। तो इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एन सी, सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है सर? 90 डिग्री है, हमने परपेंडिकुलर बनाया है। फिर उसके बाद हाइपोटेनस 1 के सामने वाला एओ और 2 के सामने वाला सीओ दोनों बराबर है सर, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। और फिर ओ से ओ एम, ओ से ओ एन बराबर है, ओ से ओ एम और ओ से ओ एन बराबर है। क्यों बराबर है सर? गिवन है, गिवन क्वेश्चन ने बोला कि कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, क्वेश्चन ने बोला। तो ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन सी के बाई आर एच एस। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इस ट्राइंगल का ए एम और इस ट्राइंगल का सी एन बराबर हो जाएगा। तो ए एम बराबर हो जाएगा सी एन। ये होता है सीपीसीटी। लेकिन सर हमें ए एम नहीं चाहिए, हमें तो ए बी चाहिए, तो 2 का इंटू लगा देंगे। सर हमें सी एन नहीं चाहिए, सी डी चाहिए, सर 2 का इंटू लगा देंगे, क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट है ना। तो ए एम का डबल तो ए बी होगा अगर एम मिड पॉइंट है तो, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ए एम और एम बी बराबर है, यहां बता चुका हूं कि भैया ए एम और एम बी बराबर है। तो एम क्या है? मिड पॉइंट है। अगर एम मिड पॉइंट ना होता तो ए एम का डबल ए बी ना लिख पाते आप। लेकिन यहाँ एम मिड पॉइंट है, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है तो कॉर्ड को आधे आधे में तोड़ रहा है। तो दोनों साइड 2 का इंटू लगा दो, मैथ्स बुरा नहीं मानती दोनों साइड किसी चीज का इंटू करने से। तो दोनों साइड इंटू लगा दिया। ए एम का डबल होगा सर ए बी, और सी एन का डबल हो जाएगा सी डी। यही तो हमें चाहिए था। ए बी कॉर्ड की लंबाई और सी डी कॉर्ड की लंबाई बराबरी तो चाहिए थी। तो ये आ गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6, मतलब थ्योरम 7 भी हो गया। आइए एक्सरसाइज की बात करेंगे, पॉज करके लिख लीजिए। एक्सरसाइज 5.4 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 का पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्यों लगाया भैया पाइथागोरस थ्योरम? थ्योरम 6 को प्रूव करने के लिए। अच्छा, जो हमने थ्योरम 6 प्रूव किया है, किससे प्रूव किया था सर? थ्योरम 6 हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, मजा नहीं आया कॉन्ग्रुएंसी से, अब पाइथागोरस थ्योरम से करके दिखाओ, कॉन्ग्रुएंसी में मजा नहीं आया हमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे। तो थ्योरम 6 याद है ना आपको? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर ये स्टेटमेंट याद होता तो ये कर लो, ये याद होता ये कर लो, दोनों चलते हैं, दोनों सेम है। कई किताब में ये होता है, अब नई किताब में ये आया है, तो ये भी वही चीज है। तो इसी थ्योरम को
पाइथागोरस थ्योरम से अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले थ्योरम 6 क्या थी, इक्वल कॉर्ड्स, थ्योरम 6 थी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। यही चीज पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करनी है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ए बी कॉर्ड बनाएंगे आप लोग। ए बी कॉर्ड जैसे ही बन जाए तो सी डी कॉर्ड बनाएंगे आप लोग। भैया दोनों कॉर्ड बराबर हैं, दोनों कॉर्ड जो है बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो दोनों कॉर्ड बराबर हैं। फिर सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाना है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाना है हमें, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया हमने। इसी प्रकार सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बनाया हमने, सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर बनाया। सेंटर का नाम ओ दे दिया, सेंटर का नाम ओ दे दिया। परपेंडिकुलर ओ एम हो गया और ऊपर परपेंडिकुलर ओ एन हो गया। गिवन क्या है, गिवन इन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ए बी कॉर्ड की लंबाई और सी डी कॉर्ड की लंबाई बराबर दी गई है। ए बी कॉर्ड की लंबाई और सी डी कॉर्ड की लंबाई बराबर दी गई है। अच्छा, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स इक्वल हैं उनका सेंटर से भी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जो कॉर्ड्स इक्वल हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल है, मतलब ओ एम इक्वल टू ओ एम लाना है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन लाना है। ठीक है, ले आएंगे ओ एम इक्वल टू ओ एन, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करोगे सर, अरे वही यार, ओ सी को कर दो ज्वाइन, ओ ए को कर दो ज्वाइन, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अच्छा, फिर से वही कहानी बताएंगे कि भैया ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर अगर सेंटर से आ रहा है कॉर्ड की तरफ तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एम बराबर एम डी करेगा। कॉर्ड परपेंडिकुलर कहां से, सेंटर से, कहां की तरफ, कॉर्ड की तरफ, तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब सी एन बराबर एन डी करेगा। तो सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में we know that perpendicular from center to the chord bisects the chord। ठीक है सर, परपेंडिकुलर अगर सेंटर से आ रहा है कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ओ एम आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है, ए बी की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले ओ एम आ रहा है, परपेंडिकुलर टू ए बी आ रहा है। तो सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए एम इक्वल टू एम बी, ए एम इक्वल टू एम बी। अच्छा, इसका दूसरा मतलब भी ये होगा कि ए बी का आधा है ए एम, ए बी का आधा है ए एम, और ए एम का डबल है ए बी। कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ए बी का आधा ए एम है और ए एम का डबल है ए बी। ठीक है, अगला परपेंडिकुलर कौन सा है सर, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, तो ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। तो अगर ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के तो जितना सी एन होगा उतना ही डी एन होगा, तो सी एन बराबर होगा एन डी के, ये 1 और ये 2। ठीक है सर, अब आ जाते हैं इन दो ट्राइंगल में। हमें प्रूव करना है कि ओ एम और ओ एन बराबर है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से करना है, तो ठीक है पाइथागोरस थ्योरम से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में नहीं होगा ना, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले ओ एम ए में लगाते हैं, इन ट्राइंगल ओ एम ए बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस कौन होता है सर, 90 के सामने वाला साइड, 90 के सामने सर ओ ए है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, ओ एम है सर, प्लस बेस कौन है, ए एम है सर, तो ए एम स्क्वायर। अब इसको दे दो फर्स्ट, यहीं छोड़ दो,
अब इस ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ओ एन सी, इन ट्रायंगल ओ एन सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला ओसी है, परपेंडिकुलर ओएन है और बेस सीएन है सर। अच्छा, अब थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ओसी क्या है सर? रेडियस है। ओसी क्या है? रेडियस है। तो ओसी स्क्वायर की जगह मैंने रेडियस स्क्वायर लिखा, और इधर भी 1 देने से पहले ओए स्क्वायर, ओए कौन था सर? रेडियस था, तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया रेडियस। ओए क्या था? रेडियस। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में एलएचएस है आर स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन में एलएचएस, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आर स्क्वायर। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी दो इक्वेशन में लेफ्ट साइड बराबर होता है तो उसका मतलब राइट साइड भी बराबर हो गया, या कभी इक्वेशन में अगर राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाता है, इक्वेट हो जाता है। तो अभी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड बराबर है, तो उसका मतलब राइट साइड इक्वेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसका आरएचएस ओएम स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर इक्वल टू ओएन स्क्वायर प्लस सीएन स्क्वायर। अब ढंग से सुनिएगा, अच्छे से। इस थ्योरम में हमें दिया गया था कि ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड बराबर है, पूरा ए बी और पूरा सी डी बराबर है। क्वेश्चन में गिवन था कि भैया ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है सर, बढ़िया, यही दिया गया था। तो भाई साहब अगर पूरा ए बी पूरे सी डी के बराबर है तो आधा ए बी आधे सी डी के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, ए बी का आधा मैं ए एम बोल सकता हूं और सी डी का आधा मैं सी एन बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो सर। और ये चीज तो यहां भी प्रूव की थी हमने, आधे आधे ये। तो देखो, अगर पूरा ए बी पूरे सी डी के बराबर है तो उनका आधा आधा बराबर होगा। तो ए एम, ये वाला ए एम और ये वाला सी एन बराबर होगा। तो सर क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि अब आप इस ए एम की जगह आप सी एन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर हो गया है। तो ये बगल में लिखना जरूरी है, ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। अब सर ये भी सी एन स्क्वायर, ये भी सी एन स्क्वायर, दो सेम चीज अगर माइनस होने आएगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो यही हम कैंसिल कर देते हैं। तो सर क्या बचा? सर बचा है ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। तो अगर ओ एम स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर बराबर है तो फिर ओ एम इक्वल टू ओ एन भी होगा सर। अगर उनका स्क्वायर बराबर है तो ओ एम और ओ एन बराबर होगा। भाई किसका स्क्वायर बराबर होता है? जैसे 2 स्क्वायर बराबर होता है 2 स्क्वायर के, तो इसका मतलब 2 और 2 ही तो बराबर आए होंगे। तो अगर ओ एम स्क्वायर ओ एन स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब कौन बराबर हो जाएगा? ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। और यही चीज हमें लानी थी, यही चीज लानी थी। पॉज कर लीजिए। चलिए अगला बोल रहा है कि सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सीई जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। सी एच परपेंडिकुलर है जी एच के, ठीक है, बहुत बढ़िया। सीई बराबर सी एच लाना है, सीई बराबर सी एच दिया है, सॉरी सी बराबर सी एच दिया है, तो हमें ए बी बराबर जी एफ प्रूव करना है। बड़ा आसान दिया है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेंटर से डिस्टेंस बराबर दी है, ढंग से देख लो, आप अच्छे से देख लो। ये तो वही चीज है जो हमने थ्योरम में किया था। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन देखो, पढ़ो। बोल रहा है कि सीई जो है, अब की बार इसने क्या किया, थोड़ी सी बदमाशी करने की कोशिश की, लेकिन हमसे बदमाशी नहीं कर पाएगा। भाई देखो, कॉर्ड अभी उसने ऊपर बनाया और एक कॉर्ड इसने इधर टेढ़ा सा बनाया। अपन क्या कर रहे थे, ऊपर एक कॉर्ड नीचे एक कॉर्ड बना रहे थे, तो उसने एक कोने बना दिया, एक इधर बना दिया, ताकि आपको देख के लगा नया क्वेश्चन है। अरे पुराना क्वेश्चन है। आप देखो इसने क्या बोला, इसने दो कॉर्ड दिख रही है आपको, ए बी सी डी, और ए बी और जी एफ दो कॉर्ड दिख रही सर। अब इसने बोला कि सीई और सी एच बराबर है। मुझे बताइए क्या सी इसका मिड पॉइंट है? बिल्कुल है सर। तो इसने बोला कि सीई और सी एच बराबर है। सीई क्या है सर? सी क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। सी एच क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। तो भैया जब सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस बराबर होती है, जब सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस बराबर होती है, जब सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस बराबर होती है तो ये कॉर्ड भी तो इक्वल होते हैं।
तो ये कौन सा हाँ 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 यही है ना। देखो 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 गिवन क्या था, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस बराबर है, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस OM, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस ON अगर बराबर है तो पूरा AB पूरे CD के बराबर होगा, पूरा AB पूरे CD कॉर्ड के बराबर होगा। तो यही तो मांग रहा है वो, यही मांग रहा है जो मैंने थ्योरम नंबर 7 में आपको करा दिया। वो यही बोल रहा है कि भैया अगर दोनों कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, अगर दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, तो दोनों कॉर्ड की लंबाई भी क्या होगी, इक्वल होगी। यही तो प्रूव कर रहा है, बस डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो सर वही काम RHS। हाँ 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 चलो फिर जल्दी से कर डालते। तो गिवन इन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, CE बराबर है CH के, सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, और CH परपेंडिकुलर है, CH दिख रहा है ये ग्रीन वाला, CH परपेंडिकुलर है GF के, और CE ग्रीन वाला परपेंडिकुलर है AB के, CE परपेंडिकुलर है AB के। तो सर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि भैया पूरी कॉर्ड बराबर है, AB और GF बराबर है, AB और GF ये बराबर है, हमें प्रूव करना है। बड़ा आसान है प्रूव करना। हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल पकड़ेंगे, कौन सा, ये वाला रेड वाला और ये रेड वाला, इन दोनों कॉर्ड को पकड़ेंगे, सॉरी दोनों ट्राइंगल को पकड़ेंगे और दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या कर देंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा सर, AE और FH बराबर हो जाएगा, AE और FH बराबर हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, वही चीज है। लेकिन उससे पहले आपको याद है ना क्या लिखना पड़ता है, सब परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर वाली कहानी लिखनी पड़ती है। तो आइए लिखते हैं, तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ पे जैसे मैंने आपको थ्योरम नंबर 7 कराया था वैसे ही है, बस डायग्राम इधर उधर है। तो वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये पिछले एक्सरसाइज की थ्योरम कई बार लग गई, अब तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर कौन आ रहा है सर, परपेंडिकुलर CE आ रहा है। कहां से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है। कहां की ओर जा रहा है, कॉर्ड की ओर जा रहा है। तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब AE और BE बराबर होगा। इसी प्रकार सेंटर C से परपेंडिकुलर आ रहा है, कहां की ओर आ रहा है सर, GF की तरफ आ रहा है। तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितना GH उतना ही FH। तो यहां हम बोलेंगे कि भैया ये जो CE है, ये परपेंडिकुलर है। CE जो है परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AB के। तो अगर AB के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जितना AE उतना B, क्योंकि E मिड पॉइंट हो गया, तो जितना AE उतना B। इसी प्रकार CH परपेंडिकुलर है GF के, CH परपेंडिकुलर है GF के। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड की तरफ आता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो FH और GH बराबर हो जाएगा, FH और GH बराबर हो जाएगा। अब लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब आप देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों के पास एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप अच्छे से ट्राइंगल को देखेंगे, सभी लोग अच्छे से ट्राइंगल को देखेंगे। ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को, ये लाल कलर का ट्राइंगल और ये पीले कलर का, येलो कलर का ट्राइंगल, येलो कलर का ट्राइंगल अच्छे से देखेंगे। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस ट्राइंगल में एंगल 1 और इस ट्राइंगल में एंगल 2 बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है। हम क्या करेंगे, फिर से RHS लगाएंगे, जैसे लगाया था ना कन्वर्स में, वैसे ही है, बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट। तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2, राइट एंगल है, ठीक है सर। अब हाइपोटेनस बराबर चाहिए। हाइपोटेनस कौन होता है सर, 90 के सामने वाला साइड होता है। हाइपोटेनस कौन होता है, 90 के सामने वाला साइड होता है। तो 90 के सामने AC और इधर 90 के सामने FC बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। सेंटर से सर्कल की तरफ जब भी लाइन जाती है तो उसे रेडियस कहा जाता है। तो CA और CF बराबर है, मिल गया हाइपोटेनस।
अब एक साइड चाहिए, एक साइड। तो सर आपको अगर साइड चाहिए तो साइड आपको गिवन में दी है। क्या गिवन में दी है? सीई बराबर सी एच। इस ट्राइंगल का सी, इस ट्राइंगल सी एच बराबर दिया है। बोला था इसने सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस बराबर है, तो एस भी मिल गया सर, ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इन ट्राइंगल सीई ए, इन ट्राइंगल या एईसी, इन ट्राइंगल एईसी एंड एफएचसी एंड ट्राइंगल एफएचसी, सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों इक्वल है? ईच 90, दोनों 90 है। फिर चाहिए आपको हाइपोटेनस, तो 1 के सामने AC, 1 के सामने AC और 2 के सामने FC बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस। हाइपोटेनस के साथ दोनों क्या है? रेडियस है। फिर उसके बाद सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस बराबर है, तो C बराबर CH है सर, गिवन है, गिवन है। तो ट्राइंगल AEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल FHC के बाई RHS। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सर इस ट्राइंगल का AE और इस ट्राइंगल का HF बराबर हो जाएगा। ये मैंने बताया था, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो इस ट्राइंगल का AE और इस ट्राइंगल का HF बराबर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा AE इक्वल टू FH CPCT। अच्छा, अब आपको प्रूव क्या करना था? फिर से बुद्धि में जोड़ डालो। सर हमें पूरा AB और पूरा GF बराबर चाहिए था, लेकिन AB का आधा AE और GF का आधा HF बराबर आया है। सर आधा कैसे बोल सकते हो कि ये आधा ही है, AE आधा कैसे है? क्योंकि E मिड पॉइंट है। सर आपको कैसे पता E मिड पॉइंट है? क्योंकि मैंने यहां लिखा है कि भैया सेंटर से जब परपेंडिकुलर आता है ना, ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर, सेंटर से जब परपेंडिकुलर आता है तो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, तो E तो मिड पॉइंट हो गई होगा। तो सर कॉर्ड का आधा बराबर आ चुका है। अब दोनों साइड 2 का इंटू कर दो, बस दोनों साइड 2 का इंटू कर दो, तो AE का डबल क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा सर, और FH का डबल क्या हो जाएगा? GF हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था, और ये चीज हम पहले ही कर चुके थे थ्योरम नंबर 7 में। बस फिगर इधर उधर था, बस पॉज कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पिछले क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से करना है, पिछले वाले क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से करना है। ठीक है भैया, कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक सर्कल था ऐसा कुछ, ठीक है सर, एक कॉर्ड AB था ऐसा कुछ, एक कॉर्ड GF था ऐसा कुछ, तो यहां था A, इधर था B, इधर था G, इधर था F, और सर इसका सेंटर इन्होंने लिया था C से एक CE परपेंडिकुलर दिया था, C से एक CE परपेंडिकुलर दिया था, और C से एक CH परपेंडिकुलर दिया था, C से एक CE परपेंडिकुलर दिया था, और C से एक CH परपेंडिकुलर दिया था। ऐसे ही था फिगर, ऐसे ही था सर। अब मैं एक काम करता हूं, ये इसको ज्वाइन कर लेता हूं CF को, और AE को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है सर, ज्वाइन कर लिया। अब पिछली बार क्या गिवन था? पिछला गिवन था सर कि C से E का डिस्टेंस और C से H का डिस्टेंस बराबर है। कॉर्ड यहां दिया था, गिवन 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 इन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, CE इक्वल टू CH। दिया गया था सर कि CE बराबर है CH के, CE बराबर CH के। सेंटर का कॉर्ड से डिस्टेंस, सेंटर का कॉर्ड से डिस्टेंस बराबर दिया गया था, सेंटर का कॉर्ड से डिस्टेंस बराबर दिया गया था। और सर हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि पूरा AB कॉर्ड और पूरा GF कॉर्ड बराबर है। हमें प्रूव करना था कि पूरा AB कॉर्ड और पूरा GF कॉर्ड बराबर है। उसके लिए हमने कहानी लिखी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। देखिए हमने आपको बताया कई बार कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड की तरफ, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।
सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड की तरफ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, सीई आ रहा है सर, सीई परपेंडिकुलर आ रहा है, किस पर आ रहा है, ए बी पर आ रहा है सर। तो अगर सीई परपेंडिकुलर आ रहा है ए बी पर तो इसका मतलब ए और बी बराबर होगा, तो ए बराबर होगा बी पर। इसी प्रकार सर सी एच भी परपेंडिकुलर आ रहा है जी एफ पर, तो सी एच परपेंडिकुलर आ रहा है जी एफ पर। तो परपेंडिकुलर जब भी कॉर्ड की तरफ आता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो एफ एच और जी एच बराबर होगा, एफ एच और जी एच बराबर होगा, होगा सर। फिर हमने क्या किया था, हमने ये किया था, हमसे इसने बोला था कि भैया कॉर्ड की लंबाई बराबर है, प्रूव करो। हमें प्रूव करना था कि ए बी और जी एफ बराबर है। तो हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी सर। क्या लगाई थी, कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी। किन दो ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी सर हमने। तो हमने जब कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी तो ये दो ट्राइंगल हमने किया था कॉन्ग्रुएंट बाई आर एच एस, और जब ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ए ई बराबर एच एफ मिलता है सीपीसीटी से, पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन अब की बार आपको ए ई और एच एफ इक्वल लाना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एईसी में। तो इन ट्राइंगल एईसी बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो एसी, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आप सी ले लो, आप इसको भी ले सकते हो। तो सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है सर ए। अच्छा सर एसी क्या था, एसी तो रेडियस था, तो एसी की जगह हम रेडियस कर देते हैं, एसी की जगह रेडियस कर दिया। इसको दे दो फर्स्ट और यहां इसको छोड़ दो। अब आ जाते हैं इस पिंक वाले ट्राइंगल में, एफ एच सी। तो इन ट्राइंगल एफ एच सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस के सामने सी एफ रेडियस है, परपेंडिकुलर है सी एच, और बेस एफ एच, बेस एफ एच। अच्छा सी एफ तो रेडियस है तो उसकी जगह आर स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलएचएस सेम है, तो अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है तो आरएचएस इक्वेट हो जाएगा सर, आरएचएस इक्वेट हो जाएगा। तो अब आप दोनों साइड देखिए, कोई चीज बराबर दिख रही है सर, सीई और सी एच, सीई और सी एच बराबर है, दोनों हैं इक्वल। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो ये हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो सर बचा है ए स्क्वायर इक्वल टू एफ एच स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर है और बीच में इक्वल है, तो इसका मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ एच। तो सर ए बराबर आ गया एफ एच, लेकिन मेरे को ए नहीं चाहिए था, मेरे को तो ए भी चाहिए था, तो दोनों साइड 2 का इंटू कर देंगे, तो 2 और एफ एच में भी 2 का इंटू कर देंगे, तो ए का जो डबल है वो हो जाएगा ए बी, और एफ एच का जो डबल है वो क्या हो जाएगा, जी एफ। तो हमने एक ही थ्योरम को 3 बार प्रूव कर दिया। पहले 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 किताब में जैसे दिया था, फिगर अपने से बनाया था हमने, फिर एक्सरसाइज में भी यही चीज प्रूव करने को बोला, लेकिन फिगर थोड़ा सा उन्होंने अलग दिया, किया अपन ने फिगर अलग, आरएचएस सही। तीसरी बार फिर किया लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस एक्सरसाइज में वही चीज थी जो हमने 2 थ्योरम पढ़ी। पहला कि अगर कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है, अगर कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी।
दूसरा, अगर कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है। दो क्वेश्चन में पूरी थ्योरम प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9th का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।